नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। नजर डालते हैं खबर की ओर। खबर है जनपद मिर्जापुर से, जहां आदर्श नगर पंचायत कछवा के कश्यप कुंड स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा, जिनके दर्शन हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों से दर्शनार्थियों का उमड़ा भीड़ साल दर साल मंदिर का भव्यता और आस्था बढ़ता ही जा रहा है। देखें मिर्जापुर से भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भानु प्रताप सिंह के साथ एक खास रिपोर्ट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आध्यात्मिक हो या राजनैतिक, आपराधिक हो या फिर साहित्यिक, कोई भी समाचार हो, परफेक्ट मिशन आपको मिलता है सबसे आगे। उसी क्रम में मैं आ पहुंचा हूं आदर्श नगर पंचायत कछवा के कश्यप कुंड प्रांगण के अंदर। कश्यप कुंड इसलिए कि एक समय था कि इस कछवा नगरी का भी नाम कश्यप नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये कश्यप नगरी कछवा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को दिखा दें, सामने ये जो देख रहे हैं, इस मंदिर प्रांगण के ठीक नीचे इस पे कश्यप कुंड लिखा हुआ है। भगवान कश्यप के ही नाम से इस कछवा को जाना जाता था और कुंड के ठीक मध्य में भगवान कश्यप ऋषि का ये प्रतिमा आप लोग देख पा रहे हैं। और भगवान कश्यप ऋषि, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि भगवान कश्यप ऋषि का वो पूरी प्रतिमा दिखाने का काम करेंगे। और ठीक भगवान कश्यप ऋषि के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का वो शिवलिंग विराजमान है। ये कछवा की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, सबसे आनंदित जगह मानी जाती है, सबसे हर्षपूर्वक ये जगह मानी जाती है। कोई भी व्यापारी हो या कोई भी राजनेता हो या कोई भी ऐसा अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि वो अपने मानसिक तनाव में न आता हो। ऐसी स्थिति में लोग जाते कहाँ हैं, उनको शरण मिलती कहाँ है? वो जगह, ये वही जगह है कश्यप कुंड और श्री हनुमान जी महाराज का ये प्रांगण। ये वही जगह है जहाँ पे आपको सुख और शांति मिलेगी, तो सुख ऑटोमेटिक मिलेगा। इस वजह से इस जगह को सुख और शांति दोनों से कहा जाए तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आपको दिखा रहे हैं कि तमाम आरती भी आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। और यहाँ पे भक्तों का हुजूम आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरा प्रांगण, ये माँ ये जो है कश्यप कुंड के अंदर ये पूरा प्रांगण, इधर देख रहे हैं आप, पूरे पुरुष लोग इधर खड़े हैं। और मंदिर के ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ की माताएं बहनें आई हैं दर्शन हेतु। मंदिर का यह स्वरूप आज मैं बता दूं कि तकरीबन 12 से 15 साल के लगभग ये मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर का जो शिलान्यास, माँ की मूर्ति का जो ये शिलान्यास या जो माँ का प्रतिमा स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो 2009 में यह मूर्ति का स्थापना दिवस किया गया था, स्थापना किया गया था। और आज तकरीबन 12 से 15 साल बाद आप देख रहे हैं यहाँ की दिव्यता और यहाँ की भव्यता। ये आप देख रहे हैं प्रसाद यहाँ पे वितरण हो रहा है लगातार।
और पूरे 9 दिन की मैं यहाँ की महिमा बता दूं। कछवा के तमाम ऐसे परिवार हैं जो पर डे अपने प्रसाद को माँ के चरणों के बीच लाते हैं, माँ के सानिध्य में लाते हैं, और एक दिन एक भक्त पूरा प्रसाद चढ़ाएगा और पूरे प्रसाद को वितरण करेगा। और लोगों में एक उत्साह रहती है। मंदिर की एक खासियत बता दें और यहाँ के भक्तों की एक खासियत बता दें कि प्रत्येक भक्त अपने प्रसाद को चढ़ाने के लिए और माँ की आरती के लिए यहाँ पर कई सालों इंतजार करता है। यहाँ नाम लिखवाते हैं कि मेरी आरती इस दिन होनी चाहिए, और जिस दिन जिस भक्त के भाग्य में वो दिन रहा उसके लिए मानो वो दिन स्वर्ग का दिन माना जाता है, खुशियों का दिन माना जाता है पूरे परिवार के लिए। 9 दिन साल में 2 नवरात्र पड़ते हैं, 9 दिन उस नवरात्र में और 9 दिन इस नवरात्र में। प्रत्येक भक्तगण एक एक दिन पूरा प्रसाद और माँ की आरती और तमाम ऐसे व्यवस्थाओं को देखते हैं, और उसमें तमाम भक्त अपने क्रमांक को लिखवाते हैं कि मेरा भी नंबर आ जाए। उसी क्रम में आज ठाकुर सिंह के परिवार का आज पूजन रहा। उनके परिवार के द्वारा बढ़िया से स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह जी जो कि अब नहीं हैं, इनके द्वारा जो है उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर प्रसाद वितरण कराया गया, माँ की आरती कराई गई, और पूरे जो है एक दिन का पूरा खर्च वहन करने का इन्होंने पीड़ा उठाया। उस क्रम में तांता लगी हुई है भक्तों की कि आखिर वो मेरा नंबर कब आ जाए, वो मेरा नंबर कब आ जाए। हम लोगों के बीच में तमाम ऐसे नेता अभिनेता और ऐसे तमाम लोग यहाँ आते रहते हैं। तरुण जी आए हुए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर आके आपको किस ऊर्जा की अनुभूति होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मंदिरों में से एक ये मंदिर बना गया है। महर्षि कश्यप की तपस्या रही है, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ दर्शन करते हैं। इसी क्रम में राजेश जायसवाल जी हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या ऐसा अवसर आपको भी मिला है कि एक दिन का पूरा प्रसाद और माँ की आरती ऐसा जो है करने का सौभाग्य? क्या लाइन में आप भी लगे हुए हैं माँ के दरबार में? माँ के दरबार में आप भी लाइन में लगे हुए हैं, बराबर निरंतर जो है निवेदन कर रहे हैं। यहाँ के जो पंडा हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि वो नंबर मेरा भी आ जाए, जिससे कि हम भी अपने प्रसाद को और माँ की आरती में सम्मिलित हो पाए, मेरा पूरा परिवार। बजहाँ ग्राम सभा के आनंद जी और पवन जी, ये पता नहीं क्यों कैमरे में आने में इनको संकोच सी लगती है, मानो कि इनको लोग देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी शादी की बात कर दें, इस वजह से ऐसा भागते हैं जैसे इनकी शादी कोई खोज रहा हो। है फिलहाल आनंद जी हमारे साथ में हैं। आनंद जी, कैसी अनुभूति हो रही है माँ के दरबार में आके? बहुत अच्छा लगता है, दिल एकदम प्रसन्न हो गया माँ का करके। आरती में आप देखते हैं कि लगातार जो है शरीक होने का काम करते हैं। आरती के बाद वो अनुभव बताइए हमारे दर्शकों को, जो आरती के बाद आपको अनुभूति होती हो, कैसी ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में होता है या कैसा फील होता है आपको? 9 गुना तो बढ़ जाता है। 9 गुना, मतलब 9 दिन में 9 गुना बढ़ जाता है। रघुवीर बाबू जी हैं, मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा। निरंतर सुबह शाम यहाँ के मतलब दर्शन में बराबर जो है सुबह शाम आते रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद कैसा महसूस होता है आपको? यहाँ आने के बाद आत्म शांति मिलती है, और मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि आपका बहुत बड़ा भूमिका और बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो मैं बात कर रहा था स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रसाद सिंह जो कछवाडी के रहने वाले हैं, आज उन्हीं के परिवार का पूजा अर्चन और प्रसाद का चढ़ावा और पूरी माँ की आरती और एक दिन का पूरा व्यवस्था इनके परिवार के द्वारा कराया गया। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा। मैं इनको महत्वपूर्ण इसलिए कहा, शुरू में मैंने कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रांगण के लिए हैं, क्योंकि 2009 से जब से माँ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई है, तब से ये पूरा परिवार और व्यक्तिगत भाई साहब काफी तन्मयता से इस मंदिर के लिए और इस पूरे प्रांगण के लिए समर्पित रहते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर और भी भक्तों का आना हो पाए, ऐसा क्या कार्य आगे योजना में है,
कि ऐसा जो है मंदिर और भी विकराल रूप ले पाए, भव्यता और बढ़ सके? भाई मंदिर पूरे क्षेत्र से करेगा और पूरा क्षेत्र में होना पूरा होता है अच्छे ढंग से है। और भाई हर साल कुछ न कुछ नया होता है, माता रानी का कृपा नहीं तो। अच्छा, इस विगत वर्षों में क्या यहाँ पे नया हो पाया है, ये मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई वो कमरा बना बा, आरती पूजा रेलिंग की व्यवस्था होता, आगे भी रेलिंग और जो टूटा फूटा बा मरम्मत व्यवस्था होता। जैसा कि बता दें, आप मंदिर ये जो देख रहे हैं, माँ की ये जो मंदिर देख रहे हैं, बगल में एक कमरा और आगे का ये बरामदा, आज इस वर्ष ये इतना काम हो पाया है। और यहाँ पर ये ना सोचिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरने की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ बूंद बूंद से घड़ा भरने का प्रयास किया जा रहा है। कछुआ डी वासियों से, बजहां ग्राम सभा से, तमाम ऐसे बरैनी से, मझुआ से, बाणापुर से, पूरे मझुआ ब्लॉक से के लोगों से के सहयोग से बूंद बूंद से यहाँ घड़ा भरने की काम किया जा रहा है, काम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बाबूजी, कैसा अनुभूति होता है माँ के चरणों में शीश झुकाने के बाद? माता के चरणों में शीश झुकाने के बाद बहुत ही सुखमय अनुभूति होती है। उनकी कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरस रही है, ऐसा मेरा अनुभव। उनकी कृपा सारे भक्तों के ऊपर बरस रही है। इतनी विनती हमारी है, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। इसी क्रम में जैसा कि मैं बता दूं, हमारे पिता हैं, लेकिन मैं जिस अभी प्लेटफॉर्म पे हूं या जो मैं वर्क कर रहा हूं, हमारे लिए सबके तरह आप भी हैं। ये हमारे हमें जन्मदाता, ये हमारे जन्म के दाता हैं, हमारे पिता हैं श्री मटुकनाथ सिंह जी को आप देख रहे हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि तमाम ऐसे घरों में तो चर्चा आपस में हम लोग करते हैं, ये भी मैं जानूं कि दर्शकों के लिए आपका क्या कहना है और मंदिर के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा प्रयासरत हमारा परिवार रहा, गांव का पूरा परिवार मिल करके, और सबसे ज़्यादा लोग स्नेह दिए राज परिवार के लिए। और कश्यप ऋषि का ये कुंड काफ़ी जो है माँ के अवतरण दिवस लगभग 2009 में अवतरण दिवस है। इसके बाद यहाँ का जागरण का कार्यक्रम चलता रहा हमेशा। इस साल अभी जागरण के कार्यक्रम का चर्चा नहीं है। हमारे दर्शक ये भी जानने का जिज्ञासा रखते हैं कि आपके द्वारा मंदिर में क्या कराया गया या क्या विशेष आपके द्वारा पहल की गई? मैं जब मंदिर की स्थापना हुई थी तब से मैं यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करता रहा और लोगों को बुला के करवाता रहा। लोगों का सहयोग रहा गांव का, और अब भी रहे। जैसा कि बता दें, आप जो है शौक से, पैसे से नहीं कह सकते, शौक से सिंगर हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सदगुरु श्री रितेश्वर जी के साथ में बराबर रहना होता है। तो जिस फील्ड में ये रहते हैं उसी फील्ड में अपना सहयोग यहाँ पर बराबर देते रहते हैं। और मैं सच बताऊं, कोई टीवी बनाने वाला व्यक्ति है ना, उसकी भी जरूरत यहाँ है। मैं पहले ही बोला, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो जिस लायक है, जरूरी नहीं कि कोई धन से सहयोग करे, कोई मन से सहयोग कर सकता है, कोई धन से कर सकता है, कोई तन से कर सकता है, श्रमदान भी तो होता है। इसी बीच में हमारे बड़े पिताजी हरिनाथ सिंह जी हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि मंदिर के लिए आप विशेष क्या कर पाए हैं। मंदिर के लिए लगभग सभी त्रिपुर सुंदरी माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है, और यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा कश्यप कुंड पर जो है, हम ही नहीं गांव के लगभग सभी परिवारों से हमेशा से सहयोग रहा है और है। और सहयोग करके कहने की बात थोड़ा उचित नहीं होती है। माँ की कृपा बनी रहे, इसी प्रकार से गांव के लोगों की सुविधा बनी रहे। यहाँ अपार जन सैलाब जो है आज 9 दिन से जो है जुड़ी हुई है, और श्रद्धा का केंद्र बिंदु ये कश्यप कुंड बना हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं लाइव मिशन के भानु प्रसाद सिंह जी
जो लाइव कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, इस वजह से मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण शख्स और भी दिख रहे हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इनके भी परिवार का श्री हनुमान जी के मंदिर पर और माँ दुर्गा के इस पूरे कंपाउंड में ये जो कश्यप कुंड मंदिर है, जहाँ पर इनके भी पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज तकरीबन 70 क्या 75 सालों से, कितने साल हो गए यहाँ पर भगवान के नाम का चर्चा, वो जो कथा होता है साल में एक बार श्री हनुमान जी के प्रांगण में बैठकर जो कथाएं होती हैं श्री रामचरितमानस पे या फिर वाल्मीकि कथा पे या तमाम ऐसे विषयों पर, वो कितने सालों से लगातार होता चला रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताने का काम करेंगे। आप पूरा परिचय दें पहले। नगर पंचायत के इस पावन कार्यक्रम होता चला आ रहा है और लोगों का उत्साह देख रहे हैं कि जितनी जिसकी शक्ति है परम्पार यहाँ पे भीड़ के रूप में आपको दिख रही है और निरंतर यहाँ की ख्याति बढ़ती जा रही है, दूर बढ़ती जा रही है। चैनल का नाम मंदिर की गरिमा भी बढ़ती जा रही है। आपका बहुत पूरे परिवार का इतना बड़ा योगदान इस मंदिर के लिए, मानो एक पूरे जो है मानवता में एकदम पराकाष्ठा पे है। और ऐसे ही तमाम लोगों को निकलना चाहिए अपने धर्म स्थानों के लिए, अपने मजारों के लिए, अपने मस्जिदों के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने गुरुद्वारों के लिए। हर एक व्यक्ति को अवश्य ही अध्यात्म के प्रति, शास्त्र के प्रति और गुरु के प्रति सदैव सचेत होना चाहिए। जैसे तमाम धर्म के लोग अपने अपने गुरुओं के प्रति और शास्त्रों के प्रति सचेत हैं, वैसे ही हम सबको भी इसमें सबको आगे जो है एक एक कदम अवश्य बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव भानु प्रताप सिंह के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।